गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में पिछले वीडियो में मैंने आपको परंपरागत उपागम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की। बच्चों, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, प्रारंभ से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक का काल परंपरागत उपागम कहलाता है। द्वितीय महायुद्ध से लेकर अब तक का काल आधुनिक उपागम कहलाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो भी विश्व में घटित हुआ, उसके बाद जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया गया, वो सब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। परंपरावादियों के द्वारा जो भी अध्ययन किया गया था, वह राज्य तथा सरकार या मानव की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया था। आधुनिक दृष्टिकोण के बाद मानव के हर उस व्यवहार का अध्ययन जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया गया। व्यवहारवाद के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हो जाती है। डेविड ईस्टन है, कैटलिन है, लॉसवेल है, चार्ल्स मेरियम है, आदि कई विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1960 के दशक में जो अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय के जो कार्यरत राजनीतिक विचारक थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने दार्शनिक अध्ययन पद्धति से राजनीति विज्ञान को मुक्त कर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य किया। उनके द्वारा जो भी अध्ययन किया गया वो वैज्ञानिक आधार पर यानी तथ्यात्मक अध्ययन किया गया। उसके साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण की स्थापना हो जाती है। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण की अगर परिभाषा की बात करें या परिभाषा की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण को देखें, तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, उसमें जो परिभाषाएं दी जाती थी, उसमें राज्य, सरकार या अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता था। परंपरावादी राजवैज्ञानिकों ने कुछ ने मानव जीवन के संदर्भ में इन संस्थाओं का अध्ययन किया। ये परंपरागत जो परिभाषाएं थी, मुख्यतः शासन की रचना तथा कार्य प्रणाली के कानूनी और सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती थी और उन राजनीतिक व गैर राजनीतिक शक्तियों की या उन तत्वों की उपेक्षा करती थी जो शासन और उसकी कार्य प्रणाली को व्यवहार में प्रभावित करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे, उनका आरोप है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसकी जो परिभाषा है वह अपूर्ण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती है। उनका वास्तविक या यथार्थ अध्ययन की उनके द्वारा पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, उनमें अगर उस दृष्टि से अगर हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं, तो इस परिभाषाओं को 4 बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं या 4 बिंदुओं के आधार पर हम उनको परिभाषित करते हैं, जिसमें पहला है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। यानी राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान है। मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का, उससे संबंधित राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन करता है। दूसरा जो वो है बिंदु, वह है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो अनेक विचारक हैं, उनका मत है राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए।
कैटलिन जो राजनीतिक विचारक है वह कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कापलान है, वह भी एक राजनीतिक विचारक है, वो कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण और साझेदारी से संबंधित एक विषय है। मतलब आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में शक्ति को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी राज्य ठीक ढंग से संचालित नहीं हो सकता। तीसरा जो इस पे के बारे में हम बात करें परिभाषा की दृष्टि से, तीसरा जो बिंदु उभर कर आता है वह राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक है उसमें आमंड है, डेविड ईस्टन है, आर फेगन आदि विचारक आते हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है तथा ये उसके एक अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती हैं, जिसमें संविधान है, सरकार के तीनों अंग है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत व निर्वाचन आदि आते हैं। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राज व्यवस्था का एक अंग होता है। राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राज व्यवस्था की इन संरचनाओं की पारंपरिक क्रियाओं एवं उससे संबंधित तथा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। संक्षेप में हम बात करें तो हम कह सकते हैं राज व्यवस्था का अध्ययन करने वाले एक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान कुछ तथ्यों को स्पष्ट करता है। उसमें पहला है संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन। दूसरा, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली तथा उसको प्रकट करने वाली संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा से संबंधित जो चौथे बिंदु की हम बात करेंगे वह है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो उसमें निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वह कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध शासन से है और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य है किन्हीं मौजूदा परिस्थितियों में नीति निर्माण संबंधी निर्णय लेना। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है। विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। देखिए, इसमें शासन के द्वारा ही निर्णय नहीं लिया जाता। अगर हम निर्णय प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें मतदाता भी निर्णय लेता है, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई निर्णय लेता है। तभी राजनीतिक व्यवस्था हमारी जो शासक है, सरकार है, वह निर्णय लेती है कि किस प्रकार से शासन का संचालन होगा, किस प्रकार से कानूनों का निर्माण होगा, किस प्रकार से कानून बनेंगे और जनता को उसको कितना लाभ मिलेगा। जनता जब चुनाव आते हैं तब यह निर्णय लेती है कि वो किस सरकार को वोट देगी। तो मतलब राजनीति विज्ञान एक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में हमें नज़र आता है। बच्चों, जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें परिभाषा को लेकर सर्वसम्मति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वे सभी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वर्तमान काल में भी वे यह मानने लगे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ ही साथ राजनीतिक संगठनों व संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं के परिणामों को आंकने के लिए मूल्यात्मक दृष्टिकोण को स्वीकारना स्वयं मानवता के हित में है। वर्तमान काल में
राजनीति विज्ञान में एक नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से पिनोक व स्मिथ ने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा की है वह मैं आपको बताती हूँ। वह है क्या है और क्या होना चाहिए, और इन दोनों के बीच संभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए। इस दृष्टि से हम सरकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। तो इस दृष्टि से पिनोक व स्मिथ की जो परिभाषा है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण तथा परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर का। ये जो अंतर है, हमें 3 बिंदुओं से हम इस अंतर को स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला है काल का अंतर। मैं प्रारंभ से आपको बता रही हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि परंपरागत दृष्टिकोण प्रारंभ से लेकर द्वितीय महायुद्ध का जो समय है तब तक जो भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया गया है वह आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। द्वितीय महायुद्ध से लेकर वर्तमान समय तक का जो अध्ययन है वो आधुनिक दृष्टिकोण में आता है। दूसरा जो प्रमुख अंतर हमें नज़र आता है वह है आदर्शवाद तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का अंतर। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था परंपरागत परिभाषाओं परंपरागत दृष्टि से जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसमें मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया जाता है तथा वह अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पद्धति के आधार पर किया जाता है। किंतु जो आधुनिक परिभाषाएं हैं वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाना चाहती है। अतः वह राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति को स्वीकार करती है। परंपरागत परिभाषाएं कहती है कि राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए, और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में क्या है, मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई देता है वह है औपचारिक व अनौपचारिक अध्ययन का अंतर। परंपरागत परिभाषाएं राजनीतिक संस्थाओं के विधिक व कानूनी अध्ययन पर बल देती है, किंतु आधुनिक परिभाषाएं इन राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक क्रियाकलाप के अध्ययन पर बल देती है, और इस दृष्टि से वे उन समस्त प्रक्रियाओं व प्रभावों के अध्ययन को भी आवश्यक मानती है जो इन संस्थाओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के औपचारिक अध्ययन पर बल देती है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं इनके अनौपचारिक अध्ययन पर बल देती है। यद्यपि सामान्यतः यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, किंतु वास्तव में आधुनिक दृष्टिकोण भी स्वयं में अपूर्ण है। आधुनिक परिभाषाएं यथार्थ के नाम पर इस विषय के मूल्यात्मक पक्ष की उपेक्षा करती है। इसके अलावा विषय के औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही अध्ययन का महत्व है। जहां हमें राजनीति विज्ञान चूँकि मानव का विज्ञान है तो हम सिर्फ यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान के समान तथ्यात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। यहाँ पर तथ्य तथा मूल्य दोनों का समावेश होना चाहिए। तो इसी दृष्टि से मैंने आपको जो पिनोक व स्मिथ की परिभाषा बताई है वह ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण दोनों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें समन्वय स्थापित करते, यानी तथ्य तथा मूल्य दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद इसके रूप में हमें नज़र आता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की। बच्चों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ आधारभूत मान्यताओं को पर बल दिया गया, उसमें पहला है अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।
तीसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है वह मैं आपको कुछ बिंदुओं से बताती हूँ। उसमें पहला है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार आता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक कारकों के साथ अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः उनका मत है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ और सही रूप को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उन सभी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं और शक्तियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया आदि से संबंधित विज्ञान है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र में इन सब अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी सम्मिलित है। उनका मत है ये ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। वे इन अवधारणाओं के संदर्भ में ही राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मैं यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रकार के अध्ययन को संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन कहा जाता है। तीसरा जो क्षेत्र की दृष्टि से जो बिंदु है वह है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। सार्वजनिक समस्याओं का अर्थ उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज अथवा उसके बड़े भाग को प्रभावित करते हैं। अपने इस गुण के कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय बन गया है। ऐसी सार्वजनिक समस्याओं पर विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल, समूह प्राय विरोधी मत रखते हैं। डायक और ओडिगार्ड के अनुसार इस संघर्ष की राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। इस प्रकार राजनीतिक संघर्ष का अंतिम उद्देश्य किसी सार्वजनिक समस्या का सार्वजनिक सहमति प्राप्त करना है। अतः संघर्ष के साथ साथ सहमति की राजनीति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरोन और बेनफील्ड ने कहा है कि किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली समस्त गतिविधियां राजनीति है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक महत्व की सार्वजनिक समस्याओं पर पाए जाने वाले संघर्ष एवं सहमति की प्रवृत्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोणों में के समर्थकों में मतभेद है, किंतु आधारभूत बातों में उनमें आपसी सहमति पाई जाती है। वे सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए तथा इसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु इस सर्वसम्मति के बावजूद भी अनेक आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में जिस वैज्ञानिक प्रामाणिकता एवं सुनिश्चितता का दावा किया था उसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। उसकी आलोचना का एक आधार यह भी है कि उन्होंने यथार्थवादी अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान का मानवीय मूल्यों से नाता तोड़ने का कार्य किया है और उसे मूल्यहीनता का समर्थक बना दिया। इन आलोचनाओं के बाद भी इसमें कुछ संशोधन किए गए। पिनोक व स्मिथ जैसे विचारकों ने परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम
आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं व लक्षण व परंपरागत व आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर की बात करेंगे। धन्यवाद।